वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ पुश मी, तो ये एक बटन बन जाता है इस तरह से। तो सबमिट का बटन क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग डाटा सेंड करते हैं। रीसेट क्या करता है, रिस्टोर ऑल फॉर्म एलिमेंट्स टू देयर इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट पे ले आता है जी। और इसको हम लोग बटन में नहीं यूज करते, बल्कि इनपुट के अंदर इन बटन को यूज करते हैं, सबमिट और रीसेट। बटन जो है वो प्लेन बटन होता है, जो तीसरी एग्जांपल दी गई। इसको मैं अलग से आप लोगों को क्लियर करके दिखाता हूँ। पहले इनको देख लें, और ये देखिएगा फॉर्म से बाहर मैं एक बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये आप लोग ऊपर भी कर सकते हैं बटन्स को, इन बटन्स को, और आप अपना मेन्यू बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पेजेस नहीं बनाए थे कि होम पेज और सर्विसेज, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस, तो वो बना सकते हैं। फर्ज करें हम बनाते हैं यहाँ पे बटन, फर्ज करें होम का बटन हम लोग बना रहे हैं, तो बटन क्लोज्ड, ये आ जाएगा, बटन बन जाएगा। ये देखें नीचे होम के नाम का बटन बन चुका है, क्लिकेबल है। आप इसको हाइपर लिंक लगा सकते हैं एंकर टैग की मदद से, तो ये वर्क करेगा, वर्केबल होगा। यहां से आप लोग एंकर तो ये देखिए उसी टाइप के जो बटन हैं इसने क्रिएट कर दिए हैं। समझ आई बात? आप लोग होम और सर्विसेज पेजेस के ऊपर जा सकते हैं। जैसे हमने होम पे नहीं ये वाले किए थे, तो इस जगह पे आप लोग ये बटन्स बना सकते हैं। ये बजाय इसके कि ये वाली चीजें बनाएं, यानी सर टेक्स्ट लिखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बटन्स बना सकते हैं। तो अच्छी लुक आ रही है, क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। तो कैसे बनाएंगे बेटा? कैसे बनाएं? बटन सर टाइप एंकर टैग, टाइप ये पे देख होम लें, दे देंगे और ठीक। ये देख लें, कोड देख लें नीचे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसको मैं ये यहाँ पे एंकर टैग बेसिकली लगा दिया है। बाकी जो आप लोग इसके अंदर लिखेंगे वही वहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने पहले बनाया था बटन, सिर्फ होम लिखा था उसके दरमियान, दोनों बटन टैग्स के अंदर। समझ आई बात? जी सर। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें? बेटा सेंड कर दिया मैंने, देख लो। वो सिर्फ वो कुछ पेजेस का ही हवाला दिया हुआ है और कुछ नहीं है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके, अब हम लोग दोबारा से अपनी फॉर्म की तरफ आते हैं। फॉर्म में एक चीज होती है विच इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, हमें गाइड करता है बेसिकली। वो जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही, वहाँ पे हमें हेल्प आउट करता है कि क्या आपने जो है वो फीड करना है। तो जैसे फर्ज करें हम यहाँ पे दे देते हैं, किधर गया जी, फर्स्ट नेम ये आ गया, इनपुट टाइप ये टेक्स्ट, मैक्स लेंथ ये होगी, और यहाँ पे हम देंगे प्लेस होल्डर। एक इसकी होती है प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे। आपने जैसे एग्जांपल देनी है, फर्ज करें
मैं यहाँ पे जॉन स्मिथ, यानी इस तरह से अक्सर लिखा होता है, उन्होंने गोरों ने लिखा होता है, यानी जैसे नाम है तो इस तरह से देना है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है कि जैसे ये जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, यू फॉलो, ये प्लेस होल्डर के अंदर उसने शो कर दिया। जी सर। ओके सर। लास्ट नेम है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह से ईमेल है तो ईमेल का वो दे सकता है। फर्ज करें यहाँ पे ईमेल के अंदर हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू example@gmail.com, बल्कि इस तरह से करते हैं, ऐसे होता है आमतौर पे abc@example.com। तो इसका मतलब यही होता है कि abc से मुराद आपका जो यूजर नेम है, और जहाँ पे आपने example.com से मुराद है कि आपने जिस वेब सर्वर के ऊपर उसको क्रिएट किया हुआ। हेलो बेटे, वो होम वाले पे भेजा फोन पे, उसको चेक करो। तो ये इस तरह से बेटे देखिएगा शो करता है। समझ आ गई है? फीडबैक को भी आप लोग कुछ दे सकते हैं इसी तरह से, और ये किसी में भी, यानी जो भी टेक्स्ट फील्ड होती है उसके अंदर आप लोग लगा सकते हैं। डेट के अंदर यहाँ पे उसको बताने की जरूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि उसने फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर जो है ये फॉर्मेट के लिए ही होता है। क्लियर? यस सर। कि आपने इंफॉर्मेशन किस तरह से टाइप करनी है, तो इस तरह से आप लोग देंगे, यानी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम वगैरह उसमें दे सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स आल्सो कॉल्ड ऑप्शन बटन्स। रेडियो बटन्स आप लोगों को पता है कि जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि रेडियो, यानी एक वक्त में रेडियो जब आप लोग ट्यून इन करते हैं लाइक एफएम, तो आप एक वक्त में एक चैनल चला सकते हैं, दूसरा नहीं चला सकते। इट मींस कि हम लोग जब रेडियो बटन्स का यूज करेंगे तो एक वक्त में एक ही चीज को चॉइस करेंगे, और ये बटन होते हैं रेडियो। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है, ये देखिएगा, मेल और फीमेल, यानी रेडियो बटन लगे तो इस टाइप के ये बटन्स होते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। जी सर। तो हम लोग जेंडर के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अभी करेंगे इसको यूज। तो फीडबैक से पहले कर लेते हैं जी। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एंटर योर जेंडर, या एंटर की बजाय एंटर नहीं कह रहे बल्कि सिलेक्ट योर, सिलेक्शन हो रही बेसिकली जेंडर, या स्पेसिफाई का लफ्ज यूज करेंगे, एंटर का नहीं कहेंगे हम लोग। समझ आ रही है बात? कुछ लोग एंटर भी यहाँ पे करवा देते हैं, तो एंटर नहीं करना बल्कि स्पेसिफाई करना है। अतीका के क्या नाम है यार, कुछ इसी टाइप का, वो जरा नाम चेक करो यार। यहाँ पे मैंने लिख दिया था, वो उधर कुछ और ही लिखा तुमने, वो जाके देखो, अपनी राइटिंग देखो जरा। सबसे पहला नाम है, पता नहीं या क्या है। हाँ, चेक करो चेक करो। अच्छा, सिलेक्ट योर जेंडर, तो इनपुट में इसको भी देंगे टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और इसको नेम दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जेंडर को दे रहे हैं, इसको नेम दे देते हैं जेंडर। जेंडर के लिए यानी हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। और डेटाबेस में वैल्यू क्या जानी चाहिए, जब ये वाला बटन जो है इसको सिलेक्ट किया जाए तो डेटाबेस में क्या वैल्यू, अनीका है। हाँ, ये चेक करो। ठीक, उसको बोलो कि इसका ईमेल एड्रेस लेके दो। अनीका अरूज है, अभी इसने ज्वाइन किया है।
ये है जी फॉर मेल, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेल, देन ब्रेक, और इधर भी हम एक ब्रेक देते हैं, योर जेंडर। तो ये आ गया। एक और इनपुट देनी पड़ेगी, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो बटन, नेम इक्वल टू सेम नेम लिखना है क्योंकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक है। वैल्यू क्या जाए, अगर इस बटन को क्लिक किया जाए तो फीमेल वैल्यू डेटाबेस में जानी चाहिए। बाहर क्या शो हो, फीमेल शो करो बाहर। कुछ समझ आ रही बात? बटन के साथ क्या शो करो, Yes, sir. और एक और ब्रेक ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम वही रहेगा क्योंकि सेम ग्रुप है, ये बात ध्यान में रखनी है। वैल्यू इक्वल टू अदर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, अदर जाना चाहिए, और बाहर भी अदर को शो करो। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने कर ली। उसके बाद दो ब्रेक्स एंड फीडबैक, इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया बेटा, सिलेक्ट योर जेंडर। अब हम एक वक्त में एक को ही चेक कर सकते हैं क्योंकि जेंडर एक वक्त में एक ही हो सकता है। यू फॉलो? जी सर। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन यही पैदा होता है कि हमने नेम सभी को सेम दे दिया है। अगर हम डिफरेंट देते नाम, फर्ज करें ये जेंडर 1, ये जेंडर 2, तो अब देखेंगे क्या मामला होता है। सारे सिलेक्ट हो गए, यानी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही, वो हर किसी को इंडिविजुअल ले रहा है कि ये एक अलग इसकी एंटिटी है, आइडेंटिटी है, सॉरी। तो आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या रखनी है, सेम रखनी है, यानी हम लोग उसका नेम जो है वो सेम रखेंगे। नेम सेम रखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। फॉलो? ये थोड़ा सा यहाँ पे सीखने वाला पॉइंट है। तो ये जनाब आ गया। ओके? यस सर। जी सर। Okay, sir. अब मजीद हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा और क्या है जी। और है हमारे पास चेक बॉक्सेस। तो इस ये भी इनपुट टाइप में ही यूज होते हैं, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस को चेक लगाते हैं। चेक जिस पे लगा होता है इट मीन्स के वो ट्रू है, और जिस पे नहीं लगता वो फॉल्स होता है, या हम लोग उसको यस और नो कंसिडर करते हैं। अगर चेक टिक लगा दी गई इट मीन्स के यस है, अगर नहीं लगी तो नो है। तो यहाँ पे वैल्यूज एक से ज्यादा हम लोग ऑप्शंस एक वक्त में चेक करते हैं। यानी अगर इस तरह का हमसे कोई चीज पूछी जाए जिसमें हमारी जो ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस वो ज्यादा हो। अब जैसे जेंडर है वो तो एक वक्त में एक ही हो सकता है जी, मेल है, फीमेल है, या अदर हम लोग रख सकते हैं, यानी एक वक्त में एक ही है, वो ऑप्शन एक ही है। लेकिन अगर एक वक्त में ऑप्शंस एक से ज्यादा हों, यानी ऐसी सिचुएशन है कि एक वक्त में ऑप्शंस ज्यादा हैं आपके पास, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं। रेडियो बटन वहां पे करना है जहां पे ओनली वन चॉइस हो आपके पास। समझ आई बात? Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर ज्यादा चॉइसेस चेक करनी हो, यानी आपने सिलेक्ट करनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर चेक बॉक्सेस को यूज करेंगे। तो इसको आप लोग देखिएगा, इस तरह का ये शो होता है चेक बॉक्स। तो टाइप इसकी चेक बॉक्स है, यूज टू रेफरेंस दिस फॉर्म एलिमेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ठीक है। वैल्यू क्या है, वैल्यू टू बी रिटर्न व्हेन एलिमेंट इज चेक्ड। ओके, तो ये नेम जो है ये जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में रेफरेंस के तौर पे यूज होगा, और वैल्यू जो रिटर्न होगी जब हम चेक लगाते हैं, यानी डेटाबेस में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए उसके लिए होता है। जैसे हम लोगों ने मेल और फीमेल के लिए भी रखा।
तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट करें, आमतौर पे ये यूज किया जाता है हॉबीज के लिए। तो सिलेक्ट योर हॉबीज। अब हॉबीज मुख्तलिफ हो सकती हैं जी आपकी, एक वक्त में कई हॉबीज हो सकती हैं। मसलन आपकी हॉबी हो सकती है, पहले चेक बॉक्स लगाते हैं जी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, और इसका नेम है, नेम हम उसके मुताबिक ही रख लेते हैं। फर्स्ट करें आपकी हॉबीज में है बुक रीडिंग है, तो इसको हम रख लेते हैं बुक रीडिंग, BR रख लिया इसको, आप स्मॉल भी रख सकते हैं। बुक रीडिंग, वैल्यू क्या जाए डेटाबेस में, क्या वैल्यू जाए, यहाँ पे पूरी वैल्यू जाए बुक रीडिंग, यानी जैसे ही चेक लगे तो बुक रीडिंग जानी चाहिए वैल्यू। नेम हमने आइडेंटिटी के लिए रख लिया है। अच्छा, एक तो ये हॉबी हो गई, और बाहर क्या शो करे, बाहर शो करे सेम बुक रीडिंग को ही शो करे। उसके बाद एक ब्रेक, अगर आप लोग यानी वर्टिकली देना चाह रहे हैं तो इस तरह से आएगा, अगर एक ही सेम लाइन में हॉरिजॉन्टली देना चाहें तो ब्रेक देने की जरूरत नहीं है। और क्या हॉबीज हैं, इसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट हियर। तो चेक बॉक्स, अगली हॉबी है आपकी नेट सर्फिंग, नेट सर्फिंग NS, तो यहां पे पूरा हम लोग लिख लेंगे नेट सर्फिंग। बाहर भी हम यही ऑप्शन शो करेंगे, नेट सर्फिंग, यानी वैल्यू डेटाबेस में यही स्टोर हो और बाहर भी यही शो हो। ब्रेक, और नंबर 3 है, एक और हम लोग चेक बॉक्स दे देते हैं, ये भी टाइप चेक बॉक्स ही है। ये हॉबी है जी गेम्स, गेम्स की हॉबी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी वीडियो गेम्स, और बाहर भी दे सकते हैं इसी तरह से वीडियो गेम्स स्पोर्ट्स। जो भी आप लोगों ने हॉबीज देनी, इस तरह से चेक बॉक्सेस लगाते जाएंगे। अब इसको चेक करते हैं, वो कहता है सिलेक्ट योर हॉबीज। तो हॉबीज एक से ज्यादा हो सकती है, यानी मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ, मुझे नेट सर्फिंग भी पसंद है, हो सकता है मुझे वीडियो गेम्स भी पसंद हो, तो ये भी हो सकता है, यानी तीनों चीजें ही हो, या मैं 2 चीजें पसंद करता हूँ, फॉलो। तो 2 में चेक लगा दिया हमने, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट किया है, इसको चेक लगाया है, तो वैल्यू कौन सी जाएगी, जो हमने उसके अंदर वैल्यू दी है वो डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई बेटे? जी सर। Yes, sir. गुड। अच्छा, अब और क्या है, और है जी ड्रॉप डाउन मेन्यू या लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू या लिस्ट जो होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये भी ऑप्शंस ही हैं, यानी ये तीनों जो अभी हम कर रहे हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्स या ऑप्शन लिस्ट, तो ये पूरी लिस्ट है हमारे पास। यहाँ पे अगर हमारे पास हो एक ही चॉइस लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी हो, यानी चॉइसेस की लिस्ट बड़ी लंबी हो, तो हम लोग बजाय इसके कि रेडियो बटन लगाते रहे उस पर बहुत ज्यादा, वो अजीब सा लगेगा, कितने सारे रेडियो बटन लगे हों वो अजीब सा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, या आमतौर पे लिस्ट जो बनाई जाती है जैसे कंट्रीज की लिस्ट होती है, आप लोगों ने अपनी कंट्री को वो कहते हैं जी सिलेक्ट करें, तो हम लोग लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है। फिर सिटीज की हो सकती है लिस्ट, एक हम लोग क्रिएट कर देते हैं। कोर्सेज बेशुमार है, फर्ज करें एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज को वो दे रही है,
तो उसकी लिस्ट दी जा सकती है, यानी ऑफर हो रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज, तो पूरी लिस्ट वहाँ पे दी जा सकती है। तो इस तरह से यानी हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या है इसका सिंटैक्स क्या है, इसको मेन्यू भी कहा जाता है, ड्रॉप डाउन होती है और ये एक लिस्ट भी बन जाती है। तो सिलेक्ट का टैग हम लोग यूज करेंगे, नाम देंगे उसको और सिलेक्ट से ही इसको क्लोज करेंगे और ऑप्शंस को यूज करेंगे जी, और वैल्यू कौन सी जाएगी डेटाबेस में वो भी इसके अंदर रखेंगे। तो इस तरह से ये शो होती है मेन्यू और लिस्ट, जैसे ये रेड लिखा हुआ है। तो एडिशनल आर्गुमेंट क्या है, इसका साइज दिया जा सकता है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स विजिबल इन दी लिस्ट। डिफॉल्ट जो है वो सिर्फ एक ही आइटम शो होती है, हम साइज की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल, वो कहता है सेट टू ट्रू एनी नंबर ऑफ आइटम्स मे बी सिलेक्टेड, डिफॉल्ट इज फॉल्स, यानी अगर आप एक से ज्यादा यानी आपके नेशनल, आप एक से ज्यादा कंट्रीज के नेशनल हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आमतौर पे वैसे ऑप्शन हमें एक ही दी जाती है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़े तो आप इसमें एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं मल्टीपल का, उसको ट्रू कर देना है। बाय डिफॉल्ट जो है ये फॉल्स होता है। समझ आ गई बात? जी सर। हम लोग जनाब अभी नाक देखते हैं। अच्छा, लिस्ट देनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले फीडबैक से पहले ही एंटर योर कंट्री, एंटर योर या सिलेक्ट योर, एंटर नहीं कर रहे बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, सिलेक्ट योर कंट्री। इसके सामने ही हम दे देते हैं ओके। अच्छा, एंड सिलेक्ट क्लोज्ड, एक तो ये कर लेना है, इससे लिस्ट जो है वो बनेगी। फिर आप लोगों ने देनी है ऑप्शंस, ऑप्शन स्टार्ट एंड ऑप्शन क्लोज्ड। इसको कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। जितनी आप लोगों ने लिस्ट आइटम्स रखनी है उतनी ही ऑप्शंस को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। फर्स्ट करें हम 5-6 दे देते हैं इसको, तो इसका नेम रख लेते हैं। यहाँ से कौन सी वैल्यू जा रही, कंट्री जा रही है, इसका नाम भी यहाँ पे कंट्री ही रख लेते हैं। इस कंट्रोल का नाम हमने कंट्री रख लिया। वैल्यू क्या जाए, तो वैल्यू आप लोग जैसे जिस तरतीब से देंगे वैल्यूज उसी तरतीब से लिस्ट में शो होंगी। आप लोग अगर अल्फाबेटिकली देते हैं तो अल्फाबेटिकली लिस्ट जो है वो शो करेगी। फर्स्ट करें हम सबसे पहले अपने पाकिस्तान का नाम देते हैं, उसके बाद हम चले सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या अमेरिका ही कर लेते हैं, या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही कर लेते हैं। इंडिया, देन अफगानिस्तान, अच्छा, नीचे हम लोग सिलेक्ट के बाद लाइन्स को ब्रेक कर देते हैं। तो ये बेटा आ चुकी है सिलेक्ट योर कंट्री। हम लोग बाय डिफॉल्ट उसने यानी जो फर्स्ट है उसी को रखा हुआ। अब फर्स्ट करें मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया लेट्स सपोज के सिलेक्ट करता हूँ। अब वैल्यू कौन सी जानी चाहिए, सऊदी अरेबिया ही जानी चाहिए, उसका तो रेफरेंस मैंने दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ लिस्ट में शो होने के लिए नाम आ गया। तो वैल्यू क्या जाए वो हम लोग यहाँ पे
उसको देंगे जनाब। तो हम शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, यानी वैल्यू क्या जाए, फर्ज करें पाक, यानी पाकिस्तान जो है वो उसकी आइडेंटिटी पाक है, या पूरा पाकिस्तान भी लिख सकते हैं आप लोग, या पूरा चलें पाकिस्तान पूरा देते हैं जी। सऊदीया का क्या जाना चाहिए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, KSA, ये वैल्यू जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स का USA, ये जानी चाहिए वैल्यू। इंडिया की इंडिया ही जाए। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ही है वैसे, अफगान कर लेते हैं। और ईरान ईरान ही है। तो ये डेटाबेस में हमारी वैल्यू सेंड होगी, यानी जब हम लोग इनमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से और सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यूज जो हैं वो मूव होंगी बाकी इंफॉर्मेशन के साथ। बात फॉलो कर रहे बेटे? जी सर। यस सर। जी सर। सऊदी अरेबिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जब सबमिट करूंगा तो KSA जो वैल्यू है वो डेटाबेस के अंदर सेंड हो जाएगी। तो सबमिट जब करेंगे इसको, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जनाब एक और चीज़ जो कि यहाँ पे तो नहीं है, इधर नहीं दी हुई है एग्जाम्पल्स में, मैं वैसे आप लोगों को करवा देता हूँ। सेंड योर, या इस तरह से कि अपलोड योर पिक्चर, फर्स्ट कर आप कोई भी फाइल कर सकते हैं इसकी मदद से, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ। तो यार ब्रेक दे देते हैं और इनपुट है टाइप इज इक्वल टू फाइल। इनपुट टाइप देखें, पहले हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा, चेक बॉक्स पढ़ा और बहुत सारे रेडियो पढ़े, तो यहाँ पे फाइल लिखा है। नेम रख देते हैं, इसका नेम क्या है, फर्ज करें हम पिक्चर, तो इसका नाम पिक्चर रख देते हैं, तो या पिक रख देते हैं सिंपली, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ये हो गया जनाब, ठीक है। और देन एक्स, वो कह रहा थी अपलोड योर पिक्चर, और अभी तक नो फाइल सिलेक्टेड, तो ब्राउज का बटन उसने दे दिया है। आप वैसे कोई भी फाइल इसकी मदद से अपलोड करवा सकते हैं, यानी अपने फॉर्म के थ्रू। तो लेकिन हम चूंकि उससे पिक्चर मांग रहे हैं तो ऊपर पिक्चर लिख दिया गया है। हम कोई भी लेट्स सपोज यहाँ से पिक्चर कोई भी दे देते हैं, ये पिक्चर्स पड़ी हैं, यहाँ से ये वाली पिक्चर दे देते हैं, फर्ज करें। तो ये देखिए 98.jpg, अब उसने सेलेक्ट कर ली। पहले क्या दे रहा था, नो फाइल सिलेक्टेड। समझ आ रही बेटे बात? तो अब जी फाइल सर। जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है, यानी आपने कोई फाइल वगैरह अगर सेंड करनी हो तो ये ब्राउज का बटन इसी से आएगा। कौन सा कंट्रोल है, इनपुट का ही है कंट्रोल, लेकिन इसमें टाइप जो है वो फाइल है, नाम हम लोग रख लेंगे। तो चूंकि हम उससे पिक्चर मांग रहे हैं तो पिक्चर अपलोड कर दी है। अगर वैसे आप लोगों ने कोई भी फाइल अपलोड करवानी हो, जैसे ईमेल के थ्रू हम लोग अपलोड करवाते हैं फाइल्स को, तो इस तरह से आप लोग करवा सकते हैं। ये फॉलो? जी सर। सर अगर रिस्ट्रिक्शंस कुछ देनी हो तो वो फिर किस तरह देंगे, कि जेपीजी फाइल हो या पीएनजी फाइल हो? वो ऊपर दे देंगे, ऊपर बता देंगे उसको। हम सिर्फ उससे पिक्चर मांग रहे हैं, तो आप ऊपर फॉर्मेट दे सकते हैं कि ये वाला इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यहाँ पे वैसे कि ये वाले फॉर्मेट होने चाहिए। ठीक है?
जी सर। बाकी और कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन हम लोग अगर लगाएंगे। अच्छा, ये भी जो इनपुट टाइप फाइल है, ये भी HTML5 का हिस्सा है। तो बहुत सारे इसमें जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे ये है, डेट को हम लोगों ने पढ़ा है, ईमेल को पढ़ा है, टाइप इक्वल टू ईमेल, ये पहले नहीं होते थे। तो अब डेट से ही कैलेंडर शो होता है, पहले उसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ता होता था। तो अब तो बड़ा आसान हो गया कि हम लोग क्लिक करते हैं तो कैलेंडर ओपन हो जाता है। फॉलो? Yes, sir. सर तो ये एक मुकम्मल हम लोगों ने फॉर्म बना ली है। जो भी चीज़ें हम लोग सबमिट करते हैं किसी भी फॉर्म के थ्रू, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे दे दी। जी बेटा। ऐसे सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो हम सिलेक्ट में जाते हैं, जो हमने लिस्ट बनाई है, तो जी जी। उसमें हम खुद टाइप कर सकते हैं? मतलब अगर बाज़ का ये भी ऑप्शन आता है कि आप जो टाइप करते हैं नीचे वो वाला ऑप्शन आ जाता है। जैसे इधर तो सिर्फ नेम शो हो रहा है ना, तो ऊपर जी हम कोई टाइप कर देते हैं तो नीचे वो जो उसके रेलिवेंट होता है वो शो हो जाता है। वो भी होती, सिलेक्टेबल लिस्ट भी होती है वैसे, एक होती है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमें ऑप्शन, अगर मैं फर्ज करें, हाँ ये दे रहा है। आई को मैंने प्रेस किया तो वो उस पर चला गया, पी को प्रेस किया पाकिस्तान पे चला गया, एस को किया, इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, आई को दोबारा से करेंगे ईरान पे चला गया, ए को किया तो अफगानिस्तान को कहा है। ये मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो यही लिस्ट यूज होगी। यानी वो जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करे और हम लोग टाइप करके कर लें उसको। जी सर। उसका ये हो सकता है कि इस तरह से करके देखते हैं। फिर उसको एक तरीका ये हो सकता है, ऑप्शन ये कंप्लीट करो फिर ये देखो ये वैल्यू कोई ना जाए, पे सिर्फ लिखा हुआ आ जाए सिलेक्ट डॉट्स, इस तरह से होता है। बात का चेक कर लेते हैं बाहर। ये वाली करो। इसको रीसेट करवाते हैं तो ये सिलेक्ट का आता है, सिलेक्ट का दिया होता है वैसे, है ना। बाकी आप लोगों ने जो भी कंट्री करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स है तो यू को प्रेस कर दिया, वो फिर उसके मुताबिक यू के मुताबिक वो लिस्ट शो कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई नहीं सिलेक्ट करना तो वो सिलेक्ट ही होता है, कोई वैल्यू नहीं जाती है। ये सर ठीक है बाज़ सर। को सर एक दो वेबसाइट होती है कि वो ना जैसे जैसे आप ऊपर लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है तो PAKIS वो ऊपर शो भी कर रहा होता है साथ साथ, और नीचे वो जो ऑप्शन आ रहा होता है उसको वो ऑप्शन भी देना होता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपकी बात सही है, मैं समझ गया। वो होता है आमतौर पे जैसे हम सर्च इंजन के अंदर कर रहे होते हैं, तो जी उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट में वो करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसके लिए ज्यादा। तो ये बिल्कुल आसान है। देखो, पी से कितने कंट्रीज हो सकते हैं, यानी 4-5 है। इसी तरह हर जो अल्फाबेट है उसे चंद कंट्रीज के नाम है। तो वो मतलब जब हम उस अल्फाबेट को, फर्स्ट अल्फाबेट को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, फर्ज करें आई को कर लिया तो उसने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, फिर आई को किया, ईरान कर लिया, ये फॉलो। जो भी आई वाले होंगे वो उनको करता जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट, तो सिलेक्ट जी हो सर। जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। हाउ मेनी ठीक है मेंबर? जी। ग्रुप 17 जी वही सर। एलिमेंट 17। जी सर। अच्छा, अब देखें बेटा, आप लोगों को ईमेल आई है? नो सर अभी तक नहीं आई। अच्छा, अभी जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप नहीं आई लोगों ने सर। नहीं है। मैं देख रहा हूं मेरी क्लास में कलर अगला सवाल करो। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने बेटे ऐसे करनी है कि एक तो ये जैसे कंट्री है, आपने मोस्टली ज्यादा कंट्रीज डालने हैं, एक तो ये हो गया। नंबर सेकंड है कि आप लोगों ने क्या करेंगे, आप लोग ऐसा करें कि क्वेश्चन पेपर बनाएं, यानी क्विज टाइप बनाना है। तो उसमें आपने ये करना है कि क्वेश्चन ऊपर लिखना, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं किसी के, उसके मल्टीपल चॉइस देंगे, रेडियो बटन्स लगाएंगे। सही है? ठीक हो गया सर। ओके सर।
तो ये कम से कम आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस देने और हर जो क्वेश्चन होगा उसके 4 मल्टीपल चॉइस देंगे। तो ये करना है वर्क, कर लेंगे? यस सर, यस सर, कर जी Yes, sir. जी सर कर लेंगे। ठीक है। अब इंशाल्लाह कल से अभी थोड़ा सा मजीद पढ़ लें या काफी है? काफी है सर। काफी है सर, इतना बहुत है। ओके, मुझे पता है रोजे हैं तो मुसलमान थक जाते हैं। मैंने अपना सबसे पहले आप लोगों को बताया कि ये 5वीं क्लास है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर में कुछ, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है वहाँ। अच्छा, ये आप लोगों ने ऐसा करना है कि असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा। हम लोग रोजों के बाद थोड़ी सी स्पीड अपनी ज्यादा रख लेंगे, थोड़ा सा फिर आप ज्यादा टाइम दीजिएगा मुझे, ठीक हो गया? जी सर। रोजों में मोमेंटम यही रखते हैं, इसी तरह से कोशिश करेंगे कि चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएं फिर भी। तो बाकी इंशाल्लाह कल थोड़ा सा, कल हम लोग वो स्टार्ट कर लेंगे CSS को, 2 मिनट छोड़े क्यों? इंशाल्लाह ठीक सर। हो गया। इंशाल्लाह। ठीक है जी। यस सर। सर मेल नहीं मिली अभी तक, तो FB पे ही अपलोड करनी है असाइनमेंट। चलो कोई बात नहीं, हाँ अभी उसी FB पे कर लेंगे। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।